खतरों से भरी हुई नौकरी या जॉब हर किसी के लिए नहीं होती। इसे तो कोई जांबाज और हिम्मती इंसान ही चुन सकता है। वैसे दोस्तों, आपने खतरों से भरी हुई कई जॉब्स देखी होंगी, पर जिस जॉब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इस जॉब में काम करने वाले इंसानों का डेथ रेट यानी मृत्यु दर कई खतरनाक जॉब से 75 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस जॉब को करने वाले इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 10 से 15 साल तक कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि अनगिनत खतरों और जोखिमों से भरी हुई ये नौकरी कौन सी है और किस तरह से आपकी ये जान ले सकती है। जिस जॉब या ऑक्यूपेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है अंडर वाटर वेल्डिंग, यानी गहरे पानी के अंदर की जाने वाली वेल्डिंग। वैसे दोस्तों, आपने आमतौर पर की जाने वाली वेल्डिंग तो जरूर देखी होगी। इसकी इम्पोर्टेंस भी आप बखूबी जानते होंगे। बड़े बड़े मेटल स्ट्रक्चर से लेकर आपके घर के दरवाजे में इसी वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। आर्क वेल्डिंग सभी तरह के वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा कॉमन है। नॉर्मल वेल्डिंग करना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हो सकता है कि कुछ समय में आप इसे सीख भी लें, पर अंडर वाटर वेल्डिंग करना आप शायद ही पसंद करेंगे। अंडर वाटर वेल्डिंग, जिसे हाइपरबारिक वेल्डिंग भी कहते हैं, काफी हाई प्रेशर के अंडर करनी पड़ती है। पानी के अंदर जहां हर 10 मीटर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है, वहां वेल्डिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। ये हाई प्रेशर और पानी से घिरा हुआ सिस्टम अंडर वाटर वेल्डिंग को नॉर्मल वेल्डिंग से कई गुना खतरनाक बना देता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंडर वाटर वेल्डिंग क्यों और कहां की जाती है। मेगा स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑयल रिग्स या प्लेटफॉर्म्स, शिप्स, डैम्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और अंडर वाटर पाइपलाइंस या केबल्स में जब कोई मेटालिक डिफेक्ट आ जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए वहां इस वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन्हें मॉडिफाई करने के लिए भी अंडर वाटर वेल्डिंग की जाती है। इतने बड़े और हैवी स्ट्रक्चर्स को समुद्र से बाहर लाकर रिपेयर करना या मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए अंडर वाटर वेल्डर्स समुद्र में जाकर इस काम को अंजाम देते हैं। ये अंडर वाटर वेल्डिंग दो तरह की होती है। पहली है ड्राई वेल्डिंग, जहां वेल्डर एक हाइपरबारिक चैम्बर के अंदर रहकर वेल्डिंग करता है। इस चैम्बर के जरिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है और सारा पानी भी बाहर कर दिया जाता है। इसमें एसी या डीसी किसी भी तरह का करंट इस्तेमाल किया जाता है, जहां कुछ हद तक खतरा मौजूद होता है। जनरली हाई क्वालिटी वेल्ड्स के लिए ड्राई वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। दूसरी अंडर वाटर वेल्डिंग है वेट वेल्डिंग, जिसमें वेल्डर पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ होता है। ये वेट वेल्डिंग बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ वेल्डर के पास कोई भी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मौजूद नहीं होती। करीब 400 से 500 फीट नीचे समुद्र की गहराई में लगने वाला प्रेशर किसी को भी शारीरिक समस्या दे सकता है। इसीलिए हाईली ट्रेन्ड और प्रोफेशनल डाइवर्स को ही इस वेल्डिंग के लिए चुना जाता है। इधर डीसी यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाहर मौजूद ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पानी के अंदर करंट का होना अपने आप में एक खतरा बन सकता है, इसीलिए पूरे वेल्डिंग सिस्टम को हाईली इंसुलेट किया जाता है। एक नाइफ स्विच के जरिए वेल्डर को करंट को ऑन और ऑफ करने का सिग्नल भी देना पड़ता है। करीब 300 से 400 एम्पियर्स का हाई डीसी करंट इलेक्ट्रोड को पावर देता है। पानी की लहरों से इक्विपमेंट का इंसुलेशन भी खराब हो सकता है। वेल्डर कई बार ऑफ बैलेंस भी हो सकता है, जिससे वो ग्राउंडेड सिस्टम के टच में आकर इलेक्ट्रिक शॉक से अपनी जान भी गंवा सकता है। वेट वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड से निकलने वाला स्पार्क करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्रिएट करता है, जिससे वेल्ड के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स ऊपर आने लगते हैं। वेल्डर को इस दौरान कुछ फटने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे वेल्डिंग रोकनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे हाई टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल्स रिएक्ट करके एक खतरनाक एक्सप्लोजन यानी धमाका कर सकते हैं, जिससे वेल्डर की जान जाना लगभग तय होता है। इसके अलावा डाइवर वेल्डर को इस दौरान कई डिफरेंट प्रेशर जोन्स में भी डाइव करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है और ना चाहते हुए भी वो डाइवर किसी भी दिशा में डूब सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस डिफरेंशियल प्रेशर को डिटेक्ट करना लगभग असंभव होता है। इसके अलावा डाइवर वेल्डर डीकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार भी हो सकता है, जिसमें उसकी बॉडी में कई तरह की हार्मफुल गैसेस जा सकती हैं, जो उसके जॉइंट्स, लंग्स या ब्रेन को भी प्रभावित कर सकती हैं।
हाई प्रेशर में लंबा समय बिताना तो खतरनाक हो ही जाता है, पर वेट वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जैसे कि मरीन लाइफ यानी समुद्री जानवरों से भी खतरा होता है। वेल्डिंग के दौरान समुद्री जानवर को खतरा महसूस हो सकता है और चांसेस हैं कि वो वेल्डर पर अटैक भी कर दे। दोस्तों, इन सब के अलावा कई और छोटे मोटे खतरे हो सकते हैं जिनसे अंडर वाटर वेल्डर को खुद ही निपटना पड़ता है। वैसे आपको बता दूं कि अंडर वाटर वेल्डिंग का एक डेडिकेटेड कोर्स और सर्टिफिकेशन होता है। यहाँ डाइविंग और वेल्डिंग के साथ साथ डेंजरस सिचुएशंस को टैकल करने की हाई क्वालिटी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। खैर दोस्तों, वीडियो देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि अंडर वाटर वेल्डिंग को क्यों सबसे टफेस्ट एंड डेंजरस जॉब माना जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।